ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहन्तादि महा करिमंगलकरियो ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में अंतिम अधिकार में अंतिम प्रकरण हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, पेज नंबर 313 है। 315 हाँ अच्छा, सम्यक दर्शन तक आ है। मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप हमने प्रारंभ कर लिया था, उसमें से सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण ये वाला प्रकरण प्रारंभ करना है। और अंतिम प्रकरण है इस ग्रंथ का, या हम कहे यही से मोक्ष मार्ग शुरू हो रहा है, इसलिए पहला ही प्रकरण है। और ये पूरा करने के पश्चात विचार चल रहा है कि मोक्ष मार्ग का प्रकाशन पूर्ण करके हम लोग समय सार पर विचार करें। जैसे ये ग्रंथ हमारा पहले छेड़ाला हमारा काफ़ी समय तक चला, पूर्ण हुआ, और पिछले 5-7 सालों से मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहे पूरा हो रहे हैं। तो आगे की व्यवस्था में हम लोग समय सार का विचार कर रहे हैं। सो समय सार की पूर्व भूमि का स्वरूप ही यह प्रकरण है, इसका विचार करते हैं। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन, इसके बारे में कथन करते हैं। सच्चा लक्षण क्या है? ये टोडरमल जी साहब ने ऐसा टॉपिक लिखा, फिर मन में प्रश्न आया कि क्या सम्यक दर्शन का कोई झूठा लक्षण भी होता है क्या? हाँ होता है, वो सम्यक दर्शन का झूठा लक्षण भी होता है। हम अपनी मान्यता में उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा मान लेते हैं, हमारी विपरीत मान्यता होती है। तो इसलिए सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण कह रहे हैं। क्या कहते हैं? विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। जीव अजीव आश्रव बंधन संवर निद्रा मोक्ष, यह 7 तत्वार्थ है। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान, तथा विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यक दर्शन है। क्या कहते हैं? विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। विद कंडीशन है, ये नहीं है कि जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान विपरीताभिनिवेश रहित, मतलब विपरीत मान्यता से रहित जो जीवादिक तत्व, शब्द देखो तत्वार्थ है, तत्वों का नहीं, तत्वार्थ का। तत्व और अर्थ 2 शब्द हैं। ये एक पहले भी हम लोगों ने देखा है तत्वार्थ शब्द कैसे बनता है। तत्वार्थ में देखो, पहला त पूरा है, फिर 2 आधे त है, फिर वह है, और आगे अर्थ है ना। तो पहला त पूरा लीजिए, 2 आधे त में से एक आधा त लीजिए तो होगा तत्। आधा जो त बचा है उसको वह के साथ जोड़ दीजिए तो होगा त्व। तो तत् त्व, और फिर प्लस करके आगे अर्थ।
अर्थ अर्थात पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ। तत्व अर्थ, तत् मतलब उसका, तो मतलब भाव स्वभाव, उसका जो भाव स्वभाव उसका नाम तत्, तत् माने उसका, और तो माने भाव स्वभाव। तो तत्व मतलब उसका स्वभाव, किसका? अर्थ का, पदार्थ का। तो जिस पदार्थ का जो भाव जो स्वभाव उसे उसी रूप से स्वीकार करे, विपरीत अभिनिवेश से रहित होकर के उसे स्वीकार करे, उसका श्रद्धान करे, उसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धा। तो हमने कहा, हमने पूछा कि पंडित साहब कौन है वे तत्वार्थ? तो उन्होंने कहा जीवादिक है ना, जीवादिक। तो जीवादिक तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धा वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, यह 7 तत्वार्थ है। कौन कौन? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्वार्थ है। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। कैसा श्रद्धान करना है? 7 तत्वार्थ हो गए, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। तो कहते ये 7 तत्वार्थ है। तो फिर कहते हैं इनका जो श्रद्धान, क्या इनका श्रद्धान? ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। ऐसा प्रतीति भाव, क्या होता है प्रतीति भाव? प्रतीति भाव क्या होता है? प्रतीति मतलब क्या? जानना, अनुभव पूर्वक जानना। प्रतीति मतलब अनुभव, भास होना, अनुभव होना, उसका नाम प्रतीति। तो कहते हैं ऐसा प्रतीति भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान, इसका नाम तत्वार्थ श्रद्धान है। तथा विपरीत अभिनिवेश, जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित, सो सम्यक दर्शन। विपरीत अभिनिवेश से रहित जो अभिप्राय है, विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय, मतलब विपरीत अभिनिवेश मतलब अन्यथा मान्यता, उल्टा मानना, मिथ्या मानना, उससे रहित, सो सम्यक दर्शन। सच में विचार किया जाए तो इसमें पूरा मोक्ष मार्ग आ गया है, और मोक्ष प्राप्ति का उपाय आ गया है। इस पूरे ये 2 लाइन में ही हो गया पूरा। तो बहुत सीधा साधा सवाल है कि 10 लक्षण में हम लोगों ने बहुत आराधना की, तो अंततः मन में प्रश्न आता है कि कहाँ से शुरू करें या क्या करें जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। टोडरमल जी साहब कहते तत्वार्थ श्रद्धान करो। और जब मोक्ष मार्ग का सच्चा लक्षण और मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहने का उन्होंने प्रारंभ किया, तो हमारे मन में प्रश्न था कि टोडरमल जी साहब कहेंगे कि व्रत उपवास करो, तीर्थ यात्रा करो, देव दर्शन करो, षटावश्यक क्रियाओं का पालन करो, कुछ तो कहेंगे, या फिर देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय करो, रात्रि भोजन त्याग करो, कुछ तो कहेंगे। उन्होंने कहा तत्वार्थ श्रद्धान करो। ऐसा क्यों? क्योंकि तत्वार्थ का श्रद्धान होने पर बाकी सब होगा ही होगा, परंतु बाकी सब होने पर तत्वार्थ श्रद्धान होगा ऐसा नहीं। ये टोडरमल जी कहना चाह रहे। आप समझे, हम इतने समय से स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें क्या करना है? हम अपनी बात करें ना, दूसरों क्या, हमें क्या करना है?
तत्वार्थ श्रद्धान करना। और वो कहते हैं और ठीक हो जाएगा। बहुत सही यदि विचार किया जाए, जो तत्वार्थ के बाह्य रूप से ही श्रद्धानी हो, तथा कथित रूप से या परंपरा से या सुनने पढ़ने के रूप में, क्या उनके जीवन में देव दर्शन, व्रत, नियम, संयम नहीं होते हैं? अवश्य होते हैं। कोई भी श्रावक स्वाध्याय करे और उसके जीवन में सामान्य सदाचार न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, कम अधिक होगा, पर सामान्य सदाचार तो उसके जीवन में होगा ही होगा। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं हम उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। आप कहीं और पूछो तो जरूर करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तत्वार्थ श्रद्धान मुख्यता में है। यदि जो तत्वार्थों का श्रद्धान करता है तो उसे सम्यक दर्शन अवश्य होता है। क्यों होता होगा? क्यों होता होगा? हम तो देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। हो जाएगा ना, मना कब करें? पर यहाँ तत्वार्थों का श्रद्धान करने पर अवश्य सम्यक दर्शन होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि तत्वार्थ में पहला जो तत्वार्थ है वो मैं ही तो हूं। उसमें मुझे अपना ही तो श्रद्धान करना है, और जहां मैं अपना श्रद्धान कर लो उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और क्या है? इसलिए 100% गारंटी। और बाकी सब जगह कहते, बाकी सब जगह हम कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में हो सकता है कहीं न कहीं भूल रह जावे, और श्रद्धान कर भी लेंगे तो वो परद्रव्य का श्रद्धान होगा, उसमें जीव द्रव्य का श्रद्धान होना संभव नजर नहीं आता है। संभावना कम है, नहीं होगा हम ऐसा नहीं कह रहे, संभावना कम। वो प्रवचन सार ग्रंथ में लिए ना 80 नंबर की गाथा में, 80 फिर 81 और 79, 80 और 81 गाथा के आसपास ये विषय चलता है, और आगे 82, 85 तक चला ये विषय। तो कहते जो अरिहंतों को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वे अपने जीव को द्रव्य गुण पर्याय से जान करके सम्यक दृष्टि होता है। परंतु वहां पर भी देव अरिहंत भगवान को जानने की बात कही है, वो भी बात द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से कही है, ना कि भगवान आपके 46 गुण होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं, अष्टमंगल द्रव्य होते हैं, 10 देवकृत होते हैं, 14 देवकृत। नहीं, हम वो वाली बात नहीं करना चाहते। स्वभाव अपेक्षा द्रव्य गुण पर्याय से, और द्रव्य गुण पर्याय से जो अरिहंत को जानेगा वो तत्वार्थों को जानेगा ही, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय से जानना तत्वार्थों को जानना है। जिसे द्रव्य गुण पर्याय का परिचय है उसे निश्चित रूप से तत्वार्थ का परिचय श्रद्धान होगा ही होगा। इसलिए अरिहंतों को द्रव्य गुण पर्याय से जानो या तत्वार्थ को जानो, दोनों एक ही है। हाँ, कदाचित कोई भोला भाला सामान्य जीव हो, पूर्व भोग के कोई संस्कार हो, और वो अरिहंत का दर्शन करे और उसे सम्यक दर्शन हो जावे, वो कदाचित अपवादात्मक स्थिति नहीं हो सकता। परंतु वहां पर भी यदि हम लोग गहरे में विचार करें ना, जैसे कि एक मिलता जुलता उदाहरण लेते हैं, शेर की पर्याय में मारीची के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, मुनिराज ने उपदेश दिया। हम उपदेश को थोड़ा गौन करके हम इसमें ऐसा विचार करते कि मुनिराज को देख करके सम्यक दर्शन हुआ। ऐसी कहानियां बहुत सारी मिलती कि मुनिराज को देख करके सम्यक दर्शन हुआ, हम ऐसा मानते हैं। मुनिराज को देखकर या मुनिराज का उपदेश सुनकर जो भी हो, परंतु पूर्व भोग के संस्कार जो थे वे संस्कार थे द्रव्य गुण पर्याय के, तत्वार्थ श्रद्धान के, भगवान ऋषभ देव के समो शरण में बैठ करके सुने हुए वो सारे संस्कार याद आए, और यहाँ सुनने से कहो या देखने से कहो सम्यक दर्शन हुआ।
कहने का एक ही अर्थ है, तत्वार्थ के बिना दूसरा मार्ग नहीं है। बाकी कितने भी मार्ग कर लो, देख लो, सुन लो, समझ लो, कार्य होने वाला। इसलिए तत्वार्थ तो बहुत आवश्यक है। अब तत्वार्थ में क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि जीवादि 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हमें करना है। अब चलो हमारे मन में प्रश्न आ रहा है कि तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान करेंगे, कैसे करेंगे? लिखा है ना, जीव अजीव आश्रव बंधन संवर निर्जरा मोक्ष, यह 7 तत्वार्थ है। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान। तो तत्वार्थ श्रद्धान, अब मन में प्रश्न आ रहा है कि ये 7 तत्वार्थ है, इनका ऐसा ही है, ऐसा प्रतीति भाव करना है। पर ऐसा ही है मतलब कैसा? कैसा श्रद्धान करेंगे? हम सब कौन है? जीव। तो हो गया जीव का तत्वार्थ श्रद्धान। नहीं, कैसे करेंगे? क्या करेंगे हम तत्वार्थ श्रद्धान के लिए? द्रव्य गुण परे की अपेक्षा से हो, परोपकारिता अनुमोदना में हो, मनोवचन काया से हो, जैसे बने तैसे मैं जीव हूँ। तो मैं जीव हूँ मतलब ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरा स्वभाव है जानना देखना। तो हम विचार करें ना कि क्या प्रति समय के विचारों में, विकल्पों में हमें ये याद रहता है कि मैं जानने देखने वाला हूँ, या जानने देखने वाला हमारे लोक व्यवहार में ऊर्ध्वता में है? मैं आपसे बात करते समय क्या मुझे ये विकल्प आता है कि अरे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ? यदि ऐसा विकल्प चले तो समझना कि जीव तत्व के श्रद्धान में चल रहे हैं। व्यवहार वाला, निश्चय वाला तो अनुभूति स्वरूप है। यदि ऐसा विकल्प चले तब जाकर के हम जीव के श्रद्धान में चल रहे हैं, अन्यथा कहने मात्र, बोलने मात्र के जीव श्रद्धान में हम लोग। अजीव के श्रद्धान की यदि बात करें तो हम बहुत बार कहते हैं कि ये अजीव है, ये पुद्गल है। क्या करते हैं? बहुत बार कहते हैं, बोलते हैं ये अजीव है, ये पुद्गल है। क्या उसे हम अपना नहीं मानते हैं? क्या हमारी मान्यता उसमें अपनेपन की नहीं है? यदि उस पुद्गल के प्रति अपनापन है, इसका मतलब अजीव के प्रति हमारा श्रद्धान नहीं है। क्या करें, कैसे करें? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये होने रूप स्थिति है, पहली बात। तो दूसरी बात, क्या हमारी इस श्रावक अवस्था में जैसा अभिप्रेत है ऐसा श्रद्धान होगा? हाँ होगा। वर्तमान में हमारे साथ होगा? हाँ होगा। भले ही पूर्ण रूप से ना हो, पर उस दिशा में हमारा कार्य तो हो। हमें कम से कम दिन में अनेकों बार ये याद तो आवे कि मैं जानने देखने वाला हूँ, करने धरने वाला शरीर है, मैं जानने देखने वाला हूँ, करने धरने का काम शरीर का है। ये विकल्प तो आवे, हम विचार करके देखते हैं ना, पूरा विचार करके देखते हैं। बहुत लंबी बात नहीं करता हूँ, मंदिर आए ना तब से लेकर के अब तक कितनी बार याद आया कि मैं जानने देखने वाला हूँ? भले पहले का भूल गए होंगे, एक भी बार नहीं आया। हर समय देखो, हम चल रहे थे ना, मुझे चलना है, मुझे बोलना है, मुझे बैठना है, तो वो मैं किसके साथ चल रहा था? अजीव के साथ चल रहा था। जब अजीव ही जीव है ऐसा मान करके बैठे हैं, तो फिर कहां से तत्वार्थ श्रद्धान होगा?
तो इसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयास करना है। हो सकता है क्रिया करते समय न हो, जब क्रिया नहीं कर रहे उस समय तो हो, नहीं हो तो याद करके हो, याद करके। जैसे हम लोग बैठे तो बैठे बैठे तो विचार कर सकते हैं ना, चिंतन मनन कर सकते हैं ना, ऐसे करते हैं कि नहीं हम लोग बैठे बैठे विचार चिंतन मनन? इस प्रैक्टिकली बात करता हूँ। करते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से हमारा उपयोग ये तत्व श्रद्धान में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिस दिशा की रुचि है ना उस दिशा के विकल्प चल रहे हैं। ज्ञानियों का यही होता है, उनकी रुचि आत्मा की ओर होती है, इसलिए वे कहीं पर भी बैठे तो उनका चिंतन मनन आत्मा का चलता है। और हम रागी जी, हम कहीं पर भी बैठे तो हमारा विकल्प राग द्वेष की ओर चलता है। ये आत्मघाती में आता है ना, हाँ। आदिकाल से मान्यता है। हाँ। इसको छुड़ाने के लिए उग्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बहुत से बात है, बहुत उग्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया, उग्र पुरुषार्थ का। ये उग्र पुरुषार्थ सामान्य नहीं है, तभी ये मान्यता में बैठेगा, नहीं देखने वाला। बराबर है। वो पहले मान्यता में तो लाना है, व्यवहार वाली हो, ऊपरी ऊपरी हो, कहने बोलने वाली हो, कम से कम पहले वो तो बने, फिर देखेंगे आगे। मतलब ऐसा है, खुले आसमान के नीचे रह रहे तो कम से कम भाई छोटा सा टेंट तो बना लो, झुग्गी झोपड़ी तो बना लो, ईंट पत्थर बाद में देखेंगे, इतना तो करो। तो ऐसे ही बोलचाल में, शब्दों में ही तो मान लो कि मैं आत्मा हूं। अच्छा, जो मानते हैं उनके व्यवहार में और वचनों में होता है। आप गुरुदेव श्री के व्याख्यान सुन करके देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो हम मिले नहीं है, जो मिले हैं वो तो जानते ही है, और हम परोक्ष रूप से उनके व्याख्यान को सुने ना, एक व्याख्यान में कम से कम 15 से 20 बार तो भगवान आत्मा आता ही आता है। बोलेला भगवान छे, ओहो भगवान आत्मा क्यों आता है? वो मान्यता में है इसलिए आता है, और हमारी मान्यता में अजीव है, हमें अजीव याद आता है। तो इसलिए यहाँ जो कह रहे हैं ना भाई, ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति करना है, ऐसा श्रद्धान करना है। आज से हम लोग बुद्धिपूर्वक ही सही आत्मापने का मानना तो शुरू करें, और अपने आप को याद दिलाते रहे। कि हम अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे तो कार्य बनेगा। ऐसा है ना, लोक व्यवहार में हम बहुत होशियार है, इसलिए थोड़ी गड़बड़ी कम होती है। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, बहुत प्रैक्टिकली बात है। हम लोग इस तरफ रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, और वेस्ट में रहने के लिए चले गए, तो भूल करके भी कभी वेस्ट में गए क्या? सॉरी, ईस्ट में गए क्या? पहले ईस्ट में रहते थे, अब वेस्ट में चले गए, तो एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि गलती से चलो ईस्ट ही चले गए, एक आध बार कदाचित। नहीं तो क्या होता है, जहां हम, मतलब कहने का मेरा अर्थ ये है कि पुराने घर में रहते थे, नए घर में आए, पुराने घर की अपनेपन की मान्यता छूट गई, नए घर की अपनी मान्यता शुरू। वहां लोग व्यवहार में कैसे बिल्कुल पलट गया उपयोग, ऐसे यहाँ पलटता है क्या? कि पुराना घर मेरा शरीर था, नया घर आत्मा है, अब मैं आत्मा ही हूं। नहीं, वो पुराना घर छूटता ही नहीं। वो कह रहे कोई बात नहीं, बुद्धिपूर्वक छोड़ो, बुद्धिपूर्वक छोड़ो।
पंडित जी, उग्र पुरुषार्थ का कोई डाउट नहीं है, लेकिन समझने के लिए सी की पर्याय में, हाथी की पर्याय में, असीमती मुनिराज की पर्याय में उन्होंने उनका उग्र पुरुषार्थ कैसे हमने अगर सोचे तो एक ही बात ना जी। पुरुषार्थ तो उधर भी उग्र ही रहा होगा सर्टनली, बट हम जो अपेक्षा सोच रहे हैं और उनका जो हुआ हमें हुआ रहेगा एक्चुअली उसमें। देखिए ऐसा है, यदि आप उस समय मात्र की पर्याय की अपेक्षा से विचार करें तो कहेंगे कि पर्याय का परिवर्तन हुआ, पर्याय पलट गई, ये उनका उग्र पुरुषार्थ है। भाव क्या रहे होंगे, तो भावों की तो बात करेंगे खास 100% श्रद्धान कर दिया, ये जो कह रहे वो सब सही है, वो सब सही है। कैसा, वो एक लोक व्यवहार में कहानी आती ना, चंद्रगुप्त और आर्य चाणक्य की, कि चंद्रगुप्त दौड़ रहे थे, सैनिक पीछे आए तो चाणक्य ने कहा कि आप पानी में डूब जाओ, छुप जाओ, और मैं जब तक ना कहूँ तब तक ऊपर नहीं आना। तो उन्होंने बिना विचार किए वैसा कार्य कर लिया। कहने का अर्थ क्या है कि गुरु के प्रति 100% श्रद्धा, ये जो कह रहे वो सही है, डूब के मरेंगे तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, कह दिया ना गुरु ने, कर लेना, इस प्रकार का श्रद्धा कि ये मुनिराज कह रहे हैं मतलब ये सब कुछ सही है, इसका नाम उग्र पुरुष। तो भावों में, उस पर्याय में उस प्रकार का पुरुषार्थ, चाहे वो शिवभूति मुनिराज हो, शेर की पर्याय हो, हाथी की पर्याय हो, यहाँ जहाँ प्रत्यक्ष रूप से भेद ज्ञान के विचार करने के साधन नहीं, जैसे अभी हमारे यहाँ शास्त्र है, गुरु है, देव है, ऐसे जिस पर्याय में नहीं हो या जिस अवस्था में नहीं हो, वहाँ एकमात्र ये जो कह रहे वो सब सही है, ऐसा ही उग्र पुरुषार्थ हो। लोक व्यवहार में होता है कि ऐसा उग्र पुरुषार्थ होता है। उदाहरण बोलता हूँ, क्या हुआ, कोई ऐसी बीमारी हुई, बचने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। तो हम क्या डिसीजन लेते, मरना तो है ही, बच गए तो बच गए, ठीक है डॉक्टर आप करो, उसमें कोई शंका? इसका नाम उग्र पुरुषार्थ है कि संसार में तो भटकेंगे ही, उसमें कोई शंका ही नहीं, अनादिकाल से चल ही रहा है, परंतु एक पर्याय के लिए, एक समय के लिए इनकी बातों को मान लेते हैं, हो गया उग्र पुरुषार्थ, हो गया कार्य। ये होने रूप स्थिति वाली की बात करता हूं। अब बुद्धि पूर्वक इस स्थिति को धारण करने वाला उग्र पुरुषार्थ यदि देखना हो ना इस पर्याय में, अब हमारे मनुष्य में, हमारे अनुभव में, तो गुरुदेव श्री का जीवन देख लीजिए, क्या उग्र पुरुषार्थ रहा। अरे ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, तो कैसे पढ़ते थे, छिप छिप करके, गड्ढे में बैठ करके, और जब पता चला कि बात तो यही सही है, तो भाई हो गया निर्णय हमारा। तो लोग क्या कहेंगे वो उनका जाने, वो बहुत कहानी आती है ना, बहुत लोग सुनाते हैं, गुरुदेव को लोगों ने कहा खाना पीना नहीं देंगे, आपको मारेंगे, आपको ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है ना, कर लो, क्या करोगे, जो करोगे शरीर के साथ करोगे, मैं तो आत्मा हूँ। फिर यहाँ दिगंबर परंपरा में आए, तो यहाँ पर भी लोगों ने बहुत विरोध किया, वो क्या, जिसको जो करना है वो करे, हम तो आत्मा का कार्य करेंगे। इसका नाम उग्र पुरुष, मतलब दो अपेक्षा से, होने रूप स्थिति वाले में भी और बुद्धिपूर्वक करने वाले में भी। और बुद्धिपूर्वक करने वाले का जिसका ये उग्र पुरुषार्थ होता है, वो प्रति समय इसी कार्य में रहता इसी कार्य में रहने का अर्थ ये नहीं है कि काम धाम छोड़ देते, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऊर्ध्वता में ये रहेगा कि भाई हमें तो यही कार्य करना है। बहुत सारे हमारे साधन में हम लोगों को मिलते हैं, जैन अजैन, जो अजैन से जैन बन गए, जो जैन से जैन बन गए, बहुत साधन में मिलते हैं।
हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा हमारा उग्र पुरुषार्थ है, पर उग्र पुरुषार्थ की पूर्व भूमिका है, हम ऐसा कह सकते हैं। हमें भी तो विकल्प आता है, स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, शिविर अटेंड करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर थोड़े से अटपटी लगती। या उल्टा देखते, हमारे मन में कभी ऐसा विकल्प आता है क्या कि चलो आज क्या करना है, स्वाध्याय हर संडे वही कर रहे हैं, आज घूमने चलते हैं। देखो घूमने जाना वो विकल्प, वो प्लानिंग अलग ही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप बात समझना, क्या करना है ये रोज ही करते, वो करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है थकान लग रही चलो चलते हैं, पर रोज ये करते हैं इसलिए वो करते हैं, ऐसा विकल्प नहीं आता। ये भी उग्र पुरुषार्थ है, ये बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा। ऐसे चकाचौंध भरी दुनिया में, माया नगरी में रह करके ये उग्र पुरुषार्थ के बिना नहीं होगा। इसके लिए बहुत उग्र पुरुषार्थ चाहिए, बराबर से आना है, जाना है। अभी देखो ना, हम लोग विचार करते हैं संडे के दिन लोगों के पास कोई काम नहीं तो क्या करते, चलो खेलने चलते, सवेरे पूरे दिन भर खेलते रहेंगे, या घूमने जाते हैं। वो कहते क्या है, अब ये मनुष्य जीवन है कि बोलो, मेरे साथी लोग बोलते रहते हमारे स्कूल में, क्या किशोर सर आप क्या लगा के रखा है, एक बार मनुष्य, कल परसों मुझे कोई बोल रहा था, एक बार मनुष्य जीवन मिला, खा पी लो, मौज मजा कर लो। कहने का मतलब ये उग्र पुरुषार्थ के बिना कार्य होने वाला नहीं। अभी चलो यहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक आने का उग्र पुरुषार्थ हुआ है। अभी तत्वार्थ श्रद्धान वाला उग्र पुरुषार्थ करना है, तब जाकर के वो उग्र पुरुषार्थ होगा। और वो कब हो सकता है, प्रति समय के चिंतन मनन से, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये नहीं करो प्रति समय शास्त्र स्वाध्याय करने से, प्रति समय के चिंतन मनन से। चिंतन मनन से कार्य बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और कैसा बनेगा, स्वभाव में सहजता आती है, सरलता आती है। कार्य जिस समय जो होने वो होंगे अपने समय के अनुसार। स्वभाव में सहजता और सरलता आए बिना नहीं रहती, आकुलता छूटे बिना नहीं रहती। इसका नाम तत्वार्थ। इतना ही हो, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर भेद ज्ञान की ओर चलेंगे। पहले ये तो भूमिका बनी। देखिए लोक व्यवहार में हम जो भी कार्य करते हैं, व्यापार धंधा घर गृहस्थी आदि आदि आदि, तो बहुत फायदा हुआ। जो सच्चे श्रद्धानी, में उनकी बात कर रहा हूँ, ये शास्त्र स्वाध्याय वाले, बहुत फायदा हुआ तो हमें कोई बहुत ऐसा अनुभव नहीं लगता कि हमने कुछ पा लिया, बहुत कुछ हो गया, और बहुत कुछ नुकसान हो गया। विकल्प आएगा, अरे नुकसान हो गया, तो वो परिणामों में आकुलता नहीं रहती है। किसी ने धोखा दे दिया, गड़बड़ कर दी, विकल्प रहता है, अरे यार ये तो धोखा दे के गया, गड़बड़ करके गया, तो आकुलता रहती है क्या? रहती है तो फिर उग्र पुरुषार्थ करो। नहीं रहती है, नहीं विकल्प आता है, अरे कोई बात नहीं, जो होना था वही हुआ, वो उसके नसीब में था, वो ले गया। और जो हमारे पर्याय में, क्रमबद्ध में जो होना है वही होना है, वही होना है। ये होता है और ये होना ही चाहिए। यदि ऐसा पुरुषार्थ हो तो तत्वार्थ का पुरुषार्थ होगा। और तत्वार्थ के पुरुषार्थ की हम लोग शुरुआत करेंगे। स्वभाव में सरलता आई ना, सहजता आई ना। मैं तत्समय की पर्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रद्धान की अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। तत्समय में आएगा ना, अरे गुस्सा आएगा, अरे इसने धोखा दिया, अंदर जाके टटोलो, सच में आपको गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है आपको, वो पर्याय में आ रहा है, तत्समय में। अभी एकदम गहरे अभिप्राय में जाकर के विचार करेंगे तो पता चलेगा, अरे यही होना था ना, ऐसे ही होना था। वो तत्समय कर्म का उदय है, और वो प्रति समय चल रहा है, वो तत्वार्थ श्रद्धा। पर ऐसा होना चाहिए। मतलब ये मैं उदाहरण आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है, आगे अब भेद ज्ञान में बढ़ना है। सो भेद ज्ञान में आपसे बातचीत करते करते ये विकल्प आना चाहिए, बातचीत करने वाला शरीर है, भाषा वर्गना का कार्य हो रहा है, जानने देखने वाला आत्मा है।
और यदि इन विकल्पों के साथ चले तो लोक व्यवहार भी चलता रहेगा और तत्वार्थ श्रद्धा भी होता रहेगा। अभी हो गए जीवाजीव हो गए, दो आश्रवबंध की बात है। आश्रवबंध की पुण्य उदय के कारण से अच्छे संयोगों की प्राप्ति हुई तो बहुत खुश हो गए। हाँ, देखो बढ़िया गाड़ी मिल गई आपको। इसका मतलब तत्वार्थ श्रद्धा कमजोर है। यदि हमें ठीक है ना, मिल गई ना गाड़ी, अच्छी है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। देखो वस्तु को भोगने का निषेध नहीं है, भोगते समय अभिप्राय में क्या चल रहा है। अभिप्राय में चल रहा है कि लोग कहेंगे वाह क्या बात है, अरे देखो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा यदि शरीर की अपेक्षा से लगे, शरीर पीठ में दर्द है तब तो फिर वो अच्छी कुशन वाली चेयर चाहिए ना, या वो क्या गाड़ी आप समझ लेना, जो भी हो वो व्यवस्था है, तब कहेंगे अच्छा लग रहा है, वो दर्द की अपेक्षा से अच्छा लग रहा है। और अरे देखो बढ़िया वाले मिल गए, अब तो ये मान कषाय वाला अच्छा लग रहा है। अब वो देखना कहाँ मान कषाय है, मतलब हम कहते हैं कहाँ व्यवस्था है और कहाँ भोग के भाव है। जहाँ भोग के भावों की अपेक्षा से कार्य हो रहा है, भावों में और अभिप्राय में, इसका मतलब तत्वार्थ श्रद्धा नहीं है। और जहाँ व्यवस्था की अपेक्षा से बात है, कोई बात नहीं, व्यवस्था मिल गई, बहुत अच्छी बात है। पुण्योदय से मिलेंगी, चक्रवर्ती को चक्रवर्ती पद मिला था, पुण्य के उदय से था। हमें जो सहयोग मिले हमारे पुण्य के उदय से है। पर सहयोगों को भोगते समय अभिप्राय में क्या है, भावों में क्या है। यदि अभिप्राय और भावों में है, ओहो बहुत बढ़िया। और अच्छा वो बहुत बढ़िया हमारे लिए नहीं होता है, वो चार लोग क्या कहेंगे उनके लिए होता है। मान कषाय वाला बहुत बढ़िया होता है। तो फिर वहां गड़बड़ी है। ये पुण्य पाप वाले आश्रवबंध तत्व हो गया। क्रमबद्ध ने बहुत निर्भर किया। हाँ बहुत बहुत, यानी कुछ भी आप अगर सोचो तो क्रमबद्ध ला दे ना तो सब ठीक हो जाता है। बहुत सही बात है अपने। क्रमबद्ध का सिद्धांत तो इतना बढ़िया सिद्धांत है ना। अरे वो सिद्धांत क्या है, वो हमारा जीवन है, हमारा दर्पण है। ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है। बट हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से लाते हैं। हाँ फिर वो गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। इधर तो तभी ये श्रद्धा नहीं हो रहा है। हमको जहाँ लगता है उधर ही लगाते हैं, सब जगह थोड़ी लगाते हैं। बहुत अच्छी बात कही श्रीपाल भाई ने। नहीं, जहाँ लगाना है उधर ही। सिलेक्टिव। जहाँ हमारी मजबूरी नजर आ रही वहां लगा देंगे। मजबूरी में नहीं लगाना है, वहाँ हर कार्य में लगाओ, हर कार्य में लगाओ। कोई बात नहीं, शुरुआत के समय में मजबूरी में लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, उसका चिंतन मनन करो। चिंतन मनन करें तो फिर वो पुण्योदय में भी याद आएगा। पापोदय में तो याद आता है, पुण्योदय में याद आने के लिए प्रति समय का चिंतन मनन चाहिए। और मैं सच कहता हूँ आपको, बहुत बारीकाई से ना आप हर वस्तु को भोगते समय ना आप ये चिंतन मनन करिए। क्रमबद्ध का, पुण्य पाप का हम करते हैं, प्रयास करते हैं। कोई सहयोग मिला ना, ये सहयोग पुण्य के उदय से मिला है। दादा बार बार कहते थे, अब सुन दादा के मतलब वो ऐसे उदाहरण देते थे कि भाई पुण्य का उदय हो तो वस्तु अपने आप भोगने को मिलती है। वो कहते थे कि मैं मुंबई जाता हूँ, मर्सिडीज गाड़ी में घूमता हूँ, तो मैंने उस गाड़ी को कमाने के लिए कोई कार्य नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं की, तो गाड़ी भोगने को मिल गई। वो इसलिए मिली क्योंकि वो पुण्य का उदय था। वो ये कहते हैं कि पुण्य के उदय से सहयोग मिलते हैं, मिलेंगे, और पुण्य का उदय नहीं है तो कोई बात नहीं। तो खेल पुण्य उदय का है, उसमें जीव का कोई कर्तृत्व भाव नहीं। मैं आपको एक कह रहा हूं, आप भी घर पर रहते समय ना प्रति समय विचार करके देखिए। जहां पुण्य का उदय, पाप का उदय, जैसा चलना होगा वैसे सहयोग जुड़ते हैं, बिछुड़ते हैं,
फिर उसमें विचार करें इसमें मेरा पुरुषार्थ क्या है, मेरा पुरुषार्थ क्या है। तो गहराई में विचार करने पर पता चलता है कोई पुरुषार्थ नहीं मेरा, कुछ नहीं। अरे विकल्प वाला भी नहीं है, कर्ता वाला तो छोड़िए। मुझे ये विकल्प आए ये चेयर खरीदूं, कहते ये विकल्प भी मेरा नहीं है, ये तो पाप कर्म के उदय से मिला हुआ विकल्प है। मेरा तो विकल्प इतना ही है कि चेयर है ये जान रहा हूँ और चेयर यहाँ है ये भी जान रहा हूँ, इतना ही मेरा पुरुषार्थ हो, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं। लगता है ना हमने बहुत पुरुषार्थ करके, हम बहुत मेहनत करके ये कर लिया, एक तत्समय के कर्म उदय का खेल है सारा। गहराई में विचार करने पर पता चलता है कुछ नहीं ऐसा। तो ये कर्म के संयोग है, जैसे बनने बनेंगे। जीव अजीव आश्रय बंद हो गया, संवर निर्जर और मोक्ष। प्राप्त संयोगों को भोग करके सुखी मान लेना, खुश हो जाना, सुखी मानना संवर और निर्जरा के बारे में विपरीत मान्यता है। संयोगों को भोगते समय भी असंयोगी होने का भाव रखना, ये संवर और निर्जरा के बारे में यथार्थ मान्यता है। संयोग मिलेंगे ना, संयोगों को भोगते समय यदि मन में ये भाव है कि नहीं नहीं ये संयोग तो थोड़े समय के लिए मिले हुए हैं, इन्हें भी छोड़ना, इनके क्या भोग करके क्या पा लेंगे, और जिसने भोगा वो सब भोगते रहे क्या, छोड़ करके नहीं गए क्या? गए, एक दिन हमें भी जाना है। एक दिन मतलब अगला पल हो सकता है, वो एक दिन शब्द भी पूरा नहीं होगा। सो क्यों विकल्प रखें, किस बात का विकल्प रखें? वो कहते सवर निर्जरा की बात करो, विचार करते हैं भाई हमने ये सोफा लेंगे, क्यों लेंगे, बढ़िया, किस अपेक्षा? वो मान कषय वाला तो अश्रुबंध में चला गया। अभी संवर निर्जरा में बात करते उसी उदाहरण को, क्यों? अच्छा, किसे? शरीर को। क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा लगना चाहिए, सिंपल सिंपल अच्छा लगना चाहिए। अरे अच्छा लगना चाहिए मतलब क्या होता है इसका? हाँ सच में आपका कोई बैठने का प्रॉब्लम है, पीठ दर्द है, उस अपेक्षा से आप व्यवस्था बना रहे तब तो ठीक है। फिर अच्छी वस्तु आपकी 100 रुपए की भी हो सकती है और लाख रुपए की भी हो सकती है, हम उसमें मना नहीं कर रहे। नहीं, वो मजा आता है, आनंद आता है। भोगों में आनंद ढूंढना ये संवर तत्व संबंधी भूल है, और भोगों में आनंद मानते रहना निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। ना भोगों में सुख है, ना भोगों में आनंद है, ना भोगों में सुख आनंद मानना है, वो निर्जरा तत्व संबंधी सच्ची मान्यता। तो शुभ भाव में संवर का कारण वो एक भूल है। जी जी बिल्कुल, देवशास्त्र मंदिर आए तो संवर हो गया, ये बराबर बराबर है। भोगों से आगे बढ़ते हैं, ये संवर निर्जरा हो गया, अभी मोक्ष की ओर चलते हैं। यहीं पर सुख है तो फिर आगे अलग से क्या विचार करना है? यहीं पर सुख है तो अलग से क्या विचार करना है? हमें लगता नहीं है ऐसा। अरे 90% तो 99% ऐसा ही लगता है। फिर एक आध बार याद आता है, एक आध बार याद आता है नहीं 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 ये ठीक नहीं हो रहा है, छोड़ते चलो कुछ करते हैं। फिर कुछ करने के नाम पर यथा योग्य जिसके जैसा शोभक्षम होगा उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। कोई पूजा पाठ करे, कोई तीर्थ यात्रा करे, कोई देव दर्शन करे, स्वाध्याय करे, षटावश्यक क्रिया यथा योग्य करते हैं। बस सच्चाई ये है कि करना तो तत्वार्थ श्रद्धा ही पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं। मैं काफी समय से एक बात पर विचार करता हूँ, मतलब एक रिसर्च टाइप विचार चल रहा है मेरे काफी समय से। मैं ये विचार कर रहा हूँ कि लोग भौतिक दुनिया को भोग रहे हैं, बहुत भोग रहे, बहुत पैसा कमा रहे, ये बना लेंगे, ये नए नए आविष्कार करके
रोबोट बना रहे, अभी एआई बनाया, सब कुछ कर रहे हैं। जिन लोगों के पास ये सब कुछ है वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं उनके बारे में विचार कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ रहा हूँ, न्यूज निकाल रहा हूँ, तो तब समझ में आया वो सब ये सब छोड़ने के चक्कर में है। वो लोग जो बिल्कुल नासा के साइंटिस्ट रहे वो भी ये सब छोड़ने के चक्कर में है, सब पूरा का पूरा। और चक्कर में नहीं, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, छोड़ रहे लोग। जो भी भोगों के टॉप पर है ना, वो सारे लोग भोगों को छोड़ रहे हैं। उसका एक मोटा उदाहरण आपको कहता हूँ, वो कुंभ मेला में वो किसकी वाइफ आई थी नहाने के लिए, वॉरेन बफे या किसकी, नहीं वॉरेन बफेट नहीं, की शादी नहीं है। बिल हाँ, गेट्स हाँ, बिल गेट्स की, हाँ, बिल हाँ, गेट्स की थी क्या? हाँ, बिल गेट्स की आई थी। और क्यों आई थी वो कुंभ में स्नान करने के लिए, क्या जरूरत थी, वहां पानी नहीं था या गंदे पानी में नहाने के लिए आई थी? वो इसलिए आई थी कि वो समझ चुकी है कि भाई हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं रखा है। और जिसे अध्यात्म का ज्ञान है ना, मैं कहता हूँ झूठ वाला ही सही, उधर का भी, वो लोग उसी में रह रहे, सब भोगों को छोड़ रहे। एक और बात आगे जाकर के बोलता हूँ, हमारी एक जगह बहुत अच्छे हमारे साधर्मी है, बहुत टॉप के हैं, सब प्रकार से उनके साथ मेरी चर्चा वार्ता होती रहती है, हमारा स्वाध्याय होता रहता है। और उनके सारे जो फ्रेंड हैं टॉप के लोग हैं, कोई नासा के साइंटिस्ट रह चुके हैं, और पूरे पूरे एकदम आप समझ लीजिए भौतिक दुनिया के टॉप के, पढ़ाई लिखाई में, बिजनेस में, सब में। और उन लोगों का एक ग्रुप है, और वो लोग बहुत सारे तो 99% हिंदू लोग हैं, कोई क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है। उन लोगों का एक ग्रुप है, और वो लोग आपस में, पूरे वर्ल्ड के हैं सारे, आपस में बैठ करके कोई चर्चा वार्ता करते रहते हैं। और चर्चा वार्ता किस बात की होती है? अध्यात्म की। बौद्ध है, वो लोग उनके हिसाब से सब क्षणिक है, सब पर्याय है, ऐसा विचार कर रहे हैं। कुछ लोग वेदांत का, जो यथार्थ वेदांत है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अलग कोई चैतन्य की बात करता है, जो टोटमल जी साहब ने दिया है ना 5वें अधिकार में, वो पूरा का पूरा रूप मुझे वहां दिखाई देता है। कोई इस पक्ष को पकड़ करके बैठा है, उस पक्ष को, और हमारे साधन में भाई अपना जैन लेकर के बातचीत करते हैं शुद्ध अध्यात्म की। और फिर जहाँ गाड़ी अटकती तो हम लोग चर्चा करते कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा। फिर मैंने पाया कि इन लोगों ने जीवन में, जब नासा के साइंटिस्ट रहे, उन्होंने उस दिशा में पूरी दुनिया खोज कर ली, और बाद में पता चला कि ये खोज करने से कुछ मिलना नहीं, आत्मा को खोजो तो कुछ मिलेगा। वो अपनी दिशा से आत्मा को खोजने में लगे हैं। कुल मिलाकर बात ये रही, आप कुछ भी करो अंततः यही करना है। और हम महापुण्यशाली जीव हैं, हमें बहुत जल्दी पता चला कि हमें यही करना है। नहीं तो पता चला कि जीवन का बहुत पार्ट निकल गया, अब अंतिम समय आ गया, तो अब समझ में आ रहा है कि कुछ तो करना रह गया। और तब पता चला कि कुछ करना है, पर अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो अब यहाँ टोटमल जी साहब ने कह दिया कुछ करना ही है तो तत्व और श्रद्धान करो। फिर वो नई फैक्ट्री बनाई कि नहीं बनाई, वो कहते वो हम नहीं जानते, तत्व और श्रद्धान करो फिर देखेंगे। प्रति समय एक हमारे साधन में अभी मुझे मिले थे 10 लक्षण पर्व में, वो कह रहे थे कि पंडित साहब अब क्या करें, आप संक्षिप्त में बोल। मैं फैक्ट बोल रहा आपको, हमारे स्वाध्याय के साधन में उन्होंने कहा पंडित जी अभी इतना तो समय बीत गया, पता नहीं आगे कितना बचा है, आप तो संक्षिप्त में कहिए क्या करना है। हमने कहा आत्मा का श्रद्धान करो, और क्या करेंगे कि इस उम्र में आप पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा और ये सब करने के चक्कर में है नहीं, और कर भी लोगे तो क्या पालोगे, पुण्य मिलेगा, और पुण्य से थोड़ी कोई मोक्ष मिलने वाला है। आत्मा का श्रद्धान करो। मैंने उन्हें वो कहानी सुनाई मारीची वाली, ऋषभदेव भगवान के समोशरण में सुना था, वो शेर की पर्याय में काम आ गया। तो आप भी यहाँ से सुनो, तत्वार्थ श्रद्धान करो, सम्यक दर्शन करो, समय सार को पढ़ो, जीवा जीव का भेद ज्ञान करो, काम आ जाएगा। अब फैक्ट है ये काम आएगा। हमें भी तो पुराने भाव का काम आ रहा है, हमने कौन से यहाँ से ये रुचि हुई ना,
तो इसलिए हुई क्योंकि पुराने वाला हमारा चल रहा था, वो काम आ गया। सो इसलिए ये 7 तत्वों का श्रद्धान करना है। ये सारी चर्चा हमारी कहाँ से चली? हमने संसार में सुख मान के रखा है, और जिसे हम सुख मान करके भोग रहे हैं, उस भोग की दुनिया के टॉप मोस्ट लोग ये सब छोड़ रहे हैं। तो भाई वो ही छोड़ रहे तो हम पहले ही छोड़ देते। यथा योग्य जीवन जीने के लिए जो आजीविका करनी वो कर लेंगे, वो अलग बात होगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। अपना तो कार्य इसी में रहे, इसी में हम आगे बढ़े, वेद ज्ञान की दिशा में चलते हैं। अब एक बात आगे चलते हैं। हम यहाँ तक आ तो गए, हम अपनी बात करें अभी। लोक व्यवहार से जो सारे विकल्प थे वो सब छोड़ छाड़ करके धर्म प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, तत्पर श्रद्धान के लिए कार्य करने लग गए। तो क्या कार्य करने लगे? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, शतावश्यक क्रिया सब करने लगे। उसमें स्वाध्याय भी अधिकता से करने लगे, और हमें लगने लगा कि हम तो सही मार्ग पर चल रहे, हमारा कार्य तो हो जाएगा, कम से कम आगे वाली पर्याय में देवगति तो मिल ही जाएगी। ये सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। टोटोमल जी साहब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? वो दौलत राम जी पंडित जी ने छेड़ाला में लिखा ना, ज्ञान बिना कोटि जन्म तप तपे वाला है ना, वो सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना कोटि वर्ष तक तप करते रहे, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अष्टकोण ग्रंथ में एक गाथा आती है, वहां वो लिखते हैं, हमने इतनी बार मुनि पद धारण किया है, मुनि दीक्षा वाला, मुनि व्रत और मुनि धर्म है ना, मुनि धर्म नहीं, मुनि व्रत इतनी बार धारण किया है कि हमारे पीछे और कमंडल का ढेर लगाया जाए तो सुमिर करो, तो क्या रह गया? फिर इतना तो कर लिया था, अभी मुनि बन गया, अब क्या रह गया? वो कहते तत्वर श्रद्धान रह गया ना, बाकी सब कर लिया, तत्वर श्रद्धान रह गया। और तत्वर श्रद्धान में क्या रह गया? वो क्या उन्होंने तत्व पढ़े नहीं होंगे? मुनि बने तो पढ़े थे, सुने नहीं, सुने थे, समझे थे, लिखे थे। भूल कहाँ रहेगी? भूल यहाँ रहेगी। तो देखो, ऐसा प्रतीति भाव, इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है। फिर से यह 7 तत्वार्थ है, मिल गया। उसके बाद इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव रह गया। क्या रह गया? स्टीपल भाई ने पहले पूछा था ना, वो शिवभूति मुनि ने क्या उग्र पुरुषार्थ किया, और एक तरफ हम देख रहे ऐसे मुनिराज जिन्होंने हमारी बात पूर्व भोग की कि हमने इतनी बार मुनि दीक्षा ली, पीछे कमंडल का ढेर लग गया, तो हमारे उग्र पुरुषार्थ में क्या रह गया? और उनके उग्र पुरुषार्थ में क्या हो गया कि जो शेर की भी पर्याय में हो गया, हाथी की पर्याय में हो गया। वो कहते हैं ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। ऐसा प्रतीति भाव जिसने किया वो उसका कार्य हो गया, और जिसने ऐसा प्रतीति भाव नहीं किया तो वो हम लोग पढ़ रहे, फिर वो रह गए। तो इस भाव में करना क्या है? ये 7 तत्व तो पढ़ने हैं। मैं अब बहुत नजदीक आ गया अपने पास तक। अभी हमने कहा ना कि अभी छेड़ाला हो गया, अब मोक्ष और प्रकाशक हो रहा है, उसके बाद हम समय सार शुरू करेंगे। पर रह क्या गया? ये इनका जो श्रद्धान है ना, ऐसा ही है, ये रह गया। नहीं तो ये हमारा ऐसा चलता ही रहेगा, इसका कहीं अंत आने वाला नहीं। ठीक। अब हम बहुत नजदीकता से बात करें कि प्रति समय खाते पीते उठते बैठते समय विचार करें ना, विचार करें। सच कहो तो धुन लगनी चाहिए, और धुन लग जाती है। क्या बात करते हैं? ऐसा होता है? हाँ होता है, हमने देखा ना गुरुदेव श्री को, धुन लग गई तो लग गई। अरे जिन्हें तत्व की बात सुनने समझ में आवे
उन्हें तत्वों की बात सुनने समझने की धुन लगती है, और जिन्होंने ऐसा श्रद्धान कर लिया उन्हें ऐसा ही हो ऐसी धुन लग जाती है। वो गुरुदेव के टाइम कहते थे, लोग पता है क्या होता था, आप कुछ भी करो सोनगढ़ नहीं जाना। क्यों? वहां जादू की छड़ी है, जो एक बार वहां जाता है वो रिटर्न नहीं आता है। रिटर्न नहीं आता मतलब वो उनका ही हो जाता है। तो बहुत लोग सोचते थे नहीं नहीं हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम तो बिल्कुल चुस्त हैं अपने इसमें, हम जाके देख के आएंगे, हम जाके देख के आएंगे। और पता चला फिर वही क्यों हो गए। क्यों? अरे जो आत्मा की बात सुनेगा समझेगा और यदि ऐसा ही है ऐसा मानना शुरू करेगा, उसका श्रद्धान ऐसा ही होगा। दूसरा नहीं, मैं दूसरों की बात क्यों करूं, मैं अपनी बात कहता हूं। मैंने आपको बहुत बार पहले भी कहा है, हम लोग वहां पढ़ते थे कश्मीर जी में। तो जब मेरे एडमिशन की बात आई तो बहुत लोगों ने कहा वहाँ जाना नहीं। पहले शिविर में, मेरा शिविर का एडमिशन देवलाली में था, और जब पता चला क्या हुआ, शुरुआत से थोड़ा धर्म में मैं करता था, तो हमारे जो टीचर लोग थे उनमें से 2 ग्रुप थे। तो हमारे अकेले एक पंडित संजय जी राव थे अपने गौड़म स्मारक वाले, उनकी भावना थी कि मैं जयपुर चला जाऊं, और बाकी लोगों की भावना थी कि मैं कहीं और चला जाऊं। तो वो लोग मुझे उस तरफ खींच रहे थे और वह सब कह रहे थे कि आप यहाँ जाओ। तो छुट्टी थी तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, छुट्टी में तो कुछ काम है नहीं, चले जाते हैं। तो चले गए। फिर सुना समझा तो मुझे तो बड़ा अटपट उल्टा सीधा लगता था। यहाँ पंचामृत अभिषेक नहीं हो रहा है, यहाँ आरती नहीं हो रही है, ये कैसे लोग हैं? तो पता ही नहीं था ना ये कैसे जैन लोग हैं। हम कहते जैन सर। फिर 20 दिन तो निकल गए, एडमिशन तो हो गया। फिर उसके बाद जाने का टाइम आया तो फिर लोगों ने, मेरे बड़े भाई सब देखते थे, पापा तो कुछ ज़्यादा जानते नहीं, तो बड़े भाई से कहा नहीं नहीं वहाँ मत भेजना ऐसा ऐसा। तो फिर हम लोग दुविधा मनस्थिति में आ गए, जावे कि नहीं जावे। तो हमने कहा नहीं जाते। तो फिर दूसरी जगह एडमिशन ले लिया, औरंगाबाद के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर वो एडमिशन के बाद हॉस्टल में जाना, रहने के लिए जाना था वहाँ, वो अपना हॉस्टल है ना वहाँ। तो हाँ, तो वहाँ गए एडमिशन के लिए। तो वो वहाँ एक रिसोर्ट के मेरे भाई के फ्रेंड थे रिसोर्ट वाले, तो उनको पता था कि मैं यहाँ जाने वाला था। तो वो वहाँ मुझे मिले, तो बोले तू गया नहीं जयपुर में, सब लोग गए, तू क्यों नहीं गया, तेरा तो एडमिशन हो गया। तो कहने मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? तो मैंने कहा वो जैन ही नहीं है, वो तो कोई पंचामृत नहीं करते, आरती नहीं करते, वो जैन ही नहीं, वो सब उल्टा सीधा हो जाएगा, वो मुनि महाराज को मानते ही नहीं है, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर उन्होंने भाई को समझाया ऐसा नहीं है। उन्होंने सच सच बात समझाई, क्योंकि रिसोर्ट में हमारे बहुत सारे पंडित जी थे वो टाइम पे, तो धन्य कुमार जी बेलोक और सब, तो उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं है, भेज। तो फिर बात हुई कि क्या करेंगे, तो हमने डिसीजन लिया कोई बात नहीं, 2 साल पढ़ के आते, 11-12 करके आते, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ आकर के 11-12 कर लेंगे, दोबारा करेंगे, और क्या 2 साल ही तो जाएंगे। फिर गए तो 2 साल भी निकल गए, फिर आगे गाड़ी बढ़ गई। कहने का अर्थ फिर एक बार उस दिशा में आपका पुरुषार्थ होता है, रुचि बनती है तो कार्य करता है। यहाँ जो लिख रहे हैं ना, जो यथार्थ श्रद्धान करने की दिशा में आगे बढ़ेगा, ये पुरुषार्थ प्रारंभ करेगा, उसे श्रद्धान हुए बिना रहता ही नहीं। कोई बात नहीं, 1 दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएंगे, अरे 1 भव निकल जाएगा, 2 भव निकल जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। कार्य होगा, हुए बिना नहीं रहेगा, बस करना जरूरी है। हम बहुत जीवों को अनुभव देखते हैं, बहुत सारे साधर्मी के साथ मेरा मिलना जुलना होता है, फिर चाहे जानबूझ करके अनजाने में मन से, बिना मन से, आधे मन से जुड़ते हैं, फिर पढ़ते हैं। कुछ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सतपथ वाला प्रश्न मंच है ना, सतपथ वाला प्रश्न मंच,
उस बहाने हमारे बहुत सारे साधर्मी जुड़े हैं, बहुत सारे स्वाध्याय वाले नहीं, बिना स्वाध्याय वाले, जो पहले बिल्कुल स्वाध्याय में नहीं थे, बहुत सारे हमारे साधर्मी जुड़े। पुणे में एक हमने बहुत अच्छा बड़ा ग्रुप बना करके रखा है। कैसे जुड़े कि मैंने उनको भेज दिया सतपथ वाला, वो शायद लॉकडाउन के टाइम पर मोक्ष मार्ग प्रकाश चल रहा था, वो टाइम के बाद है, तो मैंने भेज दिया। तो वहाँ वो लिखा था क्या मिलना होता, उस समय स्कूटी मिलनी थी और कॉइन मिलने थे, गोल्ड कॉइन। तो उनका फोन आया, लॉकडाउन है, फ्री में बैठे, क्या करे पंडित जी। मैंने कहा सोना कमाओ बैठे बैठे, और क्या करोगे, कैसे कमाएंगे। मैंने कहा ये देखो, ये आपको भेज रहा हूँ, आप करो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हमें मिल सकता है। तो हाँ मिल सकता है, मैं हूँ ना, मैं आपको गाइड करूँगा, आप करो, हो जाएगा आपको। तो क्या करें, फिर वो प्रश्न मंच भेजा। अब प्रश्न के आंसर ढूंढने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाश चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। फिर वो भेजा, फिर वो पढ़ना, फिर पूछना, ऐसा करते करते उनको अच्छा लगा। तो बाद में वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोई मुनिराज आए तो उनको पता चल गया कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो बाद में फिर फोन आया कि पंडित जी ऐसा ऐसा। पर वो देखो, स्वाध्याय की रुचि जगी ना, वो खत्म नहीं हो रही है। बाकी सब ठीक है, वो स्वाध्याय की रुचि खत्म नहीं हो रही है। फिर मैंने कहा एक काम करो, आप छडाला पढ़ना शुरू करो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उन्होंने शुरू किया, वो छडाला चल रहा है। अभी मैंने उन्हें समय सार का भेज दिया। तो कह रहे कि पंडित जी अपने करना है। कहने का मतलब अब वो उद्देश्य बदल गया है। वो पैसा वैसा कमाना वो उद्देश्य नहीं रहा है। उद्देश्य ये रहा है कि इस बहाने हमारा ये ग्रंथ पढ़ने में आ रहा है। उन्होंने वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया, उस बहाने में छडाला पढ़ ली। अब वो समय सार पढ़ना हर जैनी का उद्देश्य है, पर कोई कारण नहीं मिल रहा है। अब कारण मिल गया, अब लोग जग गए। वो कह रहे कि नहीं चलो इस बहाने पढ़ ही लेंगे। वो क्या कहते हैं, टोटोमल वाले सुन लेंगे, समझ लेंगे, कांजीपंथी वाले बार बार समय सार की बात करते, देख लेंगे हम लोग क्या होता है समय सार में। रुचि जग गई। अब रुचि जग गई ना, कार्य होगा, कार्य होगा। तो इसलिए हमें करना क्या है, बस अपनी रुचि जगानी है। और क्या रुचि जगानी है, मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव मात्र जानना है। एक बार रुचि तो जगाओ। यदि रुचि जगेगी, कार्य अवश्य होगा। सो इसलिए यहाँ कहते हैं कि इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान तथा विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यक दर्शन। ठीक, इतना विचार हम करते हैं। फिर सम्यक शब्द क्यों लिया, आदि आदि सारी चर्चा है, उसकी चर्चा आगे किसमें करेंगे। आज का मूल विषय हमारा ये रहा, हमें प्रति समय आत्मा भूपने का श्रद्धान करना।